यार अगर आपको ना इम्पोर्टेड चॉकलेट खाना ही पसंद है ना तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। क्रिसमस वाले दिन ना ये लोग रिडक्शन सेल लगाते हैं, मतलब जितनी भी क्रिसमस पर चॉकलेट्स नहीं बिकती है ना तो ये हाफ प्राइस में बेचते हैं। काउंटर से लगाते हैं जहाँ पे सांता क्लॉज और बहुत सारी चीज़ें लाइक उनके क्लोथ्स, डेकोरेशन का, और सबसे बढ़िया जो है चॉकलेट्स। यार बच्चों की फ़ेवरेट एज़ वेल एज़ बड़ों की भी फेवरेट। और वो भी आपको अगर डार्क चॉकलेट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की चॉकलेट्स और उनका फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट खाने का मन है। बिकॉज मैंने देखा है क्रिसमस पर यहाँ पे माइंड ब्लोइंग सेल लगती है। मतलब इतनी तरह की चॉकलेट्स होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब दुबई में तो माय गुडनेस का, यूके की, यूएस की, हंगरी की, आयरलैंड की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि कहाँ कहाँ से चॉकलेट्स आती हैं। तो इसीलिए ना क्या हुआ कि मैं इस बार ना 25 दिसंबर को ना यही सोच कर गई कि मैं ना बहुत सारी चॉकलेट्स ख़रीदूँगी। और देयर वाज रियली अ रिडक्शन सेल 50%, जहाँ पर जो चीज़ 5 दिरहम की मिलती है वो 2 दिरहम की मिल रही थी। ये मैंने, आप मानोगे नहीं, 2 दिरहम की सिर्फ, मतलब कि राउंड अबाउट 50 रुपीज़ का ये ख़रीदा। बहुत मज़ा आया शॉप कर कर। और मैंने ना बहुत सारी चॉकलेट्स उठाई, इतनी सारी कि मतलब आपका भी मन करता है ना डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स टेस्ट करने का। तो जब मैं घर आई, सबसे पहले तो ये इतनी बड़ी बॉल थी। अब आप सोचोगे कि ये बॉल किस चीज़ की है। ये चोको बॉल होती है। मतलब आप मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी कि इस बॉल को दूध में डालो तो दूध में ये मेल्ट हो जाएगी और मार्शमेलोज इसमें से निकल आएगी और ये हॉट चॉकलेट मिल्क बनकर तैयार हो जाता है। सो आई विल डेफिनेटली शेयर अ वीडियो विद यू। आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बॉल जो है ये दूध में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेरे को पड़ा था 250 रुपीज़ का। आप सोचोगे कि बहुत महंगा है, नहीं, जहाँ से मैंने ख़रीदा ना ये स्पिनी कर था एंड इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, जहाँ से भी मेरे को सिर्फ 250 रुपीज़ का मिला। बॉल का साइज़ देखो कितना बड़ा बॉल का साइज़ है यार। ये खेलने के लिए नहीं है। वो तो इनफैक्ट कह रहे थे यू कैन इवन ईट, या फिर गरम गरम दूध इस पर डाल दो। तो मैंने सोचा कि एक अच्छे से मग में ना ये डालकर उस पर से गरम दूध डालूंगी तो ना बहुत टेस्टी कहीं ना कहीं बनेगा। अब ये तो मैं आपको बाद में ही बता सकती हूँ, अभी तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अभी सोच रही थी जो जो चीज़ें शेयर मैं आपके साथ कर सकती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँ कि क्या क्या चीज़ें हमने ख़रीदी थी। तो इट वाज़ रियली अ फ़न, मतलब बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें ख़रीदने में। क्या है क्या नहीं है, मतलब कैसी चीज़ होएगी। ओहो, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने ना बस इसे पैक करके रख दिया, क्योंकि मैं सोची थी कि ना एक डिफरेंट सा वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या है। उसके बाद ये थी ऑरेंज समथिंग कर ऑरेंज स्टिक्स। यार मैंने आज तक ऐसे नहीं खाई थी। पता क्या है, नींबू की जो छिलके, नहीं, संतरे के जो छिलके होते हैं ना उन्हें पतला पतला काट के उसे सुखाकर उसे चॉकलेट में डिप कर और उसके बाद जो है ये ठंडा करके रखा है। नो डाउट इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी यार। एक बात बताऊँ, क्रिसमस में ये लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। मेरे को इतना आज मज़ा आ रहा था ना। मतलब ये मेरे को पूरा का पूरा डिब्बा 5 दिरहम का, मतलब आप लेकर चलो 125 रुपये का। रियली गुड बाय, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस थिंग थी जो मतलब मैंने ये लिया। इट वॉज़ रियली रियली वेरी 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 गुड। और फिर मैंने ना इसे बंद करके रख दिया, क्योंकि जितना मुँह ऊपर लगे ना वो आपको ना ऐसा लगता है कि ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। फिर मैंने ख़रीदे नट क्रैकर्स, ये भी 5 दिरहम की। तो आप शेप देखो, ऐसी शेप आपको इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। आप शेप देख कर ही हैरान रह जाओगे। और इसमें इन्होंने हेज़लनट पेस्ट भरा हुआ था मिल्क चॉकलेट में। आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसे खाऊं, लेकिन ना मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी तरह की चॉकलेट्स खाकर आप बोर भी हो जाते हो। बट येस, आई विल कीप लाइक मीट, जहाँ पर हम लोग चॉकलेट्स मिलकर खाएंगे। फिर मैंने ये मिल्की बार का एडवेंट कैलेंडर लिया और बाबी का। इसे हम ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें से क्या क्या निकला है, और उसके बाद कलर कर कर इसे रखेंगे। बेसिकली एडवेंट कैलेंडर क्या होता है कि दिसंबर में जो जो दिन होते हैं, क्रिसमस में कितने दिन रह गए आपको खोलना होता है इसे डेट वाइज, और हर डेट पर आपको इसमें से चॉकलेट निकलती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैंने यहाँ आकर ये पहली बार देखा था कि एडवेंट कैलेंडर भी कुछ होता है। और फिर ये मैंने लिए जिंजर बिस्किट्स, ये भी 5 दिरहम के थे। इसमें ट्यूब्स वगैरह हैं कि आप अपने स्टाइल के जो है बिस्किट्स जो है इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो इट वॉज़ रियली अ फ़न। और ये सारी चीज़ें आप मानोगे नहीं, मैंने 1000 रुपीज़ में ली थी।
मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पर, तो एक चॉकलेट लेने जाओ ना वो भी 1000 रुपये की है, तो ये चीज़ तो आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद ये मैंने बादाम चॉकलेट वाले, ये बेल्जियम चॉकलेट के आलमंड्स थे, ये भी डिब्बा दिखने में जितना अच्छा है उतना ही खाने में टेस्टी है। तो क्रिसमस पर जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। मैंने इसे बड़े मुश्किल से खोला और उसके बाद मैंने इसे खाया, और जब खाकर देखा इट वॉज सो 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 गुड। इतना मज़ा आता है ना इन चीज़ों को खाकर, कभी आपको लगता है कि यार क्या यार कितना बढ़िया है। यार मैंने ना जब ये डिब्बा खोला ना, ये इस पे लिखा होता है बेल्जियम नट्स। अब होते बादाम तो बादाम है ना, पर यार इतने बड़े बड़े बादाम कि देख कर ना पता नहीं क्या क्या खाते हैं यार ये लोग। इतना बड़ा बादाम, और वो भी चॉकलेट से भरा हुआ। मैंने फटाफट से खा लिया और उसके बाद ना डिब्बा क्लोज कर लिया, क्योंकि ना मेरे घर में ना फटाफट से चॉकलेट्स यूज़ हो जाती हैं, और मेरे को डर लगता रहता है कि ये सारी चॉकलेट्स जो हैं कहीं ख़त्म ना हो जाए। फिर मैं आपको वैसे बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई, मैंने क्या क्या कहाँ से क्या क्या लिया। तो ये जो थी ये बेल्जियम की थी, नहीं ब्राज़ील की डार्क चॉकलेट, और इसमें जो था बेल्जियम के नट्स थे। तो नट्स जो थे वो बहुत बड़े 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 से थे। इट वॉज गुड। और डार्क चॉकलेट में डिप भी थी, तो डिब्बा भी मेरे को बड़ा प्यारा सा लग रहा था, कुछ इंडियन स्टाइल सा लग रहा था, एंड इट वॉज वेगन। तो ये सारी चीज़ें जो थी मैंने क्रिसमस के रिडक्शन सेल में ली थी, एंड इट वॉज वाव 1000 रुपीज़ में ये सब कुछ आया। आपको कैसा लगा?